अथर्व, इस आम के पेड़ पे कितने सारे आम हैं? स्टूपिड, आम के पेड़ पर आम होंगे, एप्पल थोड़ी होगा। चल तोड़ते हैं। नहीं नहीं यार, किसी ने देख लिया तो डांटेंगे हमें। डर मत, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है? सुन, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, आम तोड़ूंगा और तू कैच कर। बच्चों, पेड़ पे मत चढ़ना, यहाँ पे आम तोड़ना मना है। अंकल, आम तोड़ने दो ना, पेड़ पे आम लटके लटके सड़ जाएंगे, पेट में जाएंगे तो धुआं देंगे। अरे बड़े साहब हर रोज आम की काउंटिंग करते, अगर एक भी आम कम आया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे अंकल प्लीज तोड़ने दो, मैं आपको भी दे दूंगा आम, प्लीज। 5 दे दूंगा, 5 दे दूंगा, प्लीज। तुम लोग नहीं मानोगे ना, मैं अर्जुन साहब को बुला के लेके आता हूँ। मैंने तेरे को मना किया था ना। डर मत, कुछ नहीं होगा। साहब देखो, ये लोग मेरा कहना नहीं मान रहे, ना बोला तो भी आम तोड़ रहे। अथर्व, विद्युत, इन्होंने मना किया ना आपको? चलो यहाँ से, यहाँ पे सांप घूमते रहते हैं बेटा, अगर काट लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सांप सांप सांप! विद्युत रोक, सांप नहीं है। क्या सांप? बच्चों बच्चों जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। चल कृष्णा, चल चल चल। क्या धवल भाई, पिछले लॉकडाउन में सेंसेक्स लो ब्लड प्रेशर की तरह सटाक से उतर गया था, अच्छे अच्छे को बुखार चढ़ गया था, याद है ना? इस लॉकडाउन में पैसे संभाल के इन्वेस्ट करना, ठीक है? हर्षद, मम्मी, अरे विद्युत, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? तुझे तो बुखार भी है, बैठ बैठ। ए विद्युत, ये बुखार है तुझे? क्या हो गया? रिजॉर्ट में सांप है। मैं और अथर्व रिजॉर्ट के पीछे वाले आम के पेड़ पे आम तोड़ने चढ़े थे तो मेरे पैर पे सांप ने छुआ। कहाँ? हे भगवान, अच्छा हुआ कि सांप ने सिर्फ छुआ, काटा नहीं, वरना मुसीबत हो जाती। बाप रे, ए तू विद्युत, तू सच बोल रहे ना? मजाक तो नहीं कर रहा ना? पापा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अथर्व को वीडियो कॉल करके पूछ लो, वो भी मेरे साथ था। क्या आप भी हर्षद, उसकी शक्ल देख के आपको लगता है कि वो मजाक कर रहा है? आप राजेश भैया को कॉल कीजिए ना, वीडियो कॉल कीजिए। हाँ, करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ। चीयर्स। आहा, मदमस्त है मौसम, पास हो तुम, ना कोई शिकायत ना कोई गम। वाह वाह, पर वो ना यामिनी भाभी वाली बात नहीं आई। कॉफी? ओह, टेंशन टेंशन, एक मिनट। हाँ हर्षद भाई, कैसे आप? आइए कॉफी पीने। अरे क्या कॉफी राजेश भाई, जहर पीने की नौबत आ गई है। क्या हुआ? सेंसेक्स नीचे उतर गया? सेंसेक्स नहीं, सांप। रिसोर्ट में सांप उतर आया है। क्या बात कर रहे हो आप? किसने कहा कि रिजॉर्ट में सांप है? विद्युत ने, और तब से इसे 103 बुखार भी है। एक मिनट, तूने बुखार कब नापा? अरे मेरे जैसलमेर वाले जो 3 कोठी वाले भैया है ना, उन्हें जब सांप सूंघ गया था तब 103 बुखार था। बात कीजिए। ज्योति भाभी, पर विद्युत और अथर्व तो साथ में खेल रहे थे ना? हाँ, इसीलिए तो आपको फोन किया राजेश भाई। आप एक बार अथर्व को पूछो ना, क्या उसने भी सच में सांप देखा? सखी, अथर्व कहाँ है? अथर्व, वो तो बाहर कहीं शैतानी कर रहा होगा। वो अथर्व, ये विद्युत क्या कह रहा है? तुम दोनों को सांप दिखा रिजॉर्ट में? डैडी, हम वहाँ आम तोड़ने गए थे और फिर वो वेटर अर्जुन भैया आए और उन्होंने बोला सांप है, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ सांप वाप है। अथर्व, तुझे ज्यादा पता होगा कि ये रिजॉर्ट के स्टाफ वालों को। ओहो, दक्कू भाई आ रहे। ओ अर्षद भाई, दक्कू भाई को ले रहा हूँ कॉल पर, 1 मिनट। हाँ बोलिए दक्षिश भाई। राजेश भाई, एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज है, स्नेकिंग न्यूज। स्नेकिंग नहीं, ब्रेकिंग होता है। राजेश भाई, ये न्यूज ब्रेकिंग भी है और स्नेकिंग भी है। सुनिए, अभी कुछ ही क्षणों पहले मैं और यामिनी कैफेटेरिया में बैठे थे तो दूसरी टेबल पे हमने सुना कि रिसोर्ट में सांप है, सांप। ओह माय गॉड, मतलब विद्युत सही कह रहा था, रिजॉर्ट में सचमुच में सांप है। सुन लिया तूने? ए झलक, तू और विद्युत कहीं मिलकर फेकम फेक तो नहीं कर रहे हो ना? हर्षद, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मेरी यामिनी से पूछ लो, उसने भी वो बात सुनी थी। याम, ओवर टू यू। मेरे एक सुपरहिट नाटक का डायलॉग था, नागिन चले हंस की चाल, अरीठा से होते हैं 100% मुलायम बाल, 100% मुलायम बाल। सुना? 100% रिसोर्ट में सांप है, सांप। ये दक्षेश सुन, अभी के अभी मुझे रिसेप्शन काउंटर में मिल। अच्छा देखना कोई रूम में से बाहर ना निकले, मतलब सावधानी बरतनी पड़ेगी। अथर्वा, रूम के अंदर आओ। हाँ। मैनेजर से बात कर लीजिए आप दोनों प्लीज। सर, वो गेस्ट आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, गुस्से से देख रहे थे। आई नो। सर 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 सर, रिजॉर्ट में एक प्रॉब्लम हो गई है। आई नो। सर प्लीज सुन तो लीजिए, क्या गड़बड़ हुई है? क्या गड़बड़ हुई है? मिस्टर मारफतिया, यस, हम लोग आपके इस रिसोर्ट में क्या सुन रहे हैं?
आई नो आप लोग पुराने हिंदी गाने सुन रहे हैं राइट सर। मैंने हमारे एंटरटेनमेंट चैनल पर खास आप लोगों के लिए पुराने हिंदी गानों के कलेक्शन की सीडी लगवाई है। अरे आई नो इधर एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, इधर नाग नागिन के डांस का हॉरर शो चल रहा है। अच्छा, कौन से चैनल पर? किसी चैनल पे नहीं, बल्कि तुम्हारे इस रिसोर्ट में लाइव शाम चलते देखा गया है। आई नो। अरे क्या आई नो का रिकॉर्ड बजा रहे हो? रिसोर्ट में सांप है, सांप कुछ करो। आई नो। देखिए सर, यहाँ पर है ना पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, तो हो सकता है सांप अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए आ गया होगा। मार्फतिया, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यहाँ सांप नहीं बल्कि पोपट उड़ के आया हो। I know. He's laughing? सर देखिए, सांप ने किसी को काटा हो ऐसा एक भी केस अभी तक यहाँ बना नहीं है, सो रिलैक्स, डोंट वरी। अरे तो तुम क्या चाहते हो कि हम लोग पहला केस बने सांप के काटने का? ये दक्षेश, ऐसे इररिस्पांसिबल रिसोर्ट में ना हमें नहीं रहना है। अरे हम लोग चेकआउट करते हैं। Yes, you are right. हम अभी के अभी इस रिसोर्ट से चेकआउट कर रहे हैं। मैं अभी के अभी यामिनी के भाई नैवेद्य को बोलता हूँ, पार्टी भी कैंसिल। मार्फतिया, हमारा बिल रेडी करो। सर मैनेजर साहब यहाँ पे नए हैं तो उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, और रही बात सांप की तो वो बस एक अफवाह है सर। क्या अफवाह की क्या बात कर रहे हो आप? हमारे छोरे को सांप ने छुआ है, 103 बुखार है उसको। बट मेरी बात तो सुनिए सर। नो, हमें कुछ नहीं सुनना है। देखो मार्फतिया, मेरी प्रख्यात अभिनेत्री अर्धांगिनी, अरे वाह, यामिनी ने दूसरे गैस से कैफेटेरिया में सुना है कि इस रिसोर्ट में सांप है, सांप। आई नो सर, मैं सभी जगह पर चेक करवाता हूँ। आप लोग रिलैक्स हो जाइए, अपने रूम में जाइए, मैं आपके रूम में स्पेशल स्नैक्स भिजवाता हूँ। What? अरे तुम रिसोर्ट के मैनेजर हो कि जंगल के? क्यों सीधा रूम में स्नैक्स भेजोगे? हाँ सर, इनका मतलब वो सांप वाला स्नैक नहीं, बल्कि इवनिंग का कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्टिनेंटल स्नैक्स वो भिजवाएंगे। आई नो। ए सुनो, आई नो वाले मार्फतिया सुनो। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स है ना, रूम में नहीं भेजा तो चलेगा, लेकिन ये स्नैक जो है ना उसको रिसोर्ट में से बाहर निकालो, समझे? वरना हम लोग आज शाम को चेकआउट कर लेंगे, यू नो। अरे नहीं, चलो Do it fast. सर हमें कुछ करना पड़ेगा। आई नो। Listen. साईं दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैंने ये आपातकालीन मीटिंग बुलाई है, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर, संगीन और सीरियस है। मम्मा, ये सांप के वजह से कहीं हमारी आज की थीम पार्टी कैंसिल ना हो जाए। हम लोग पहले थीम पार्टी की थीम डिसाइड कर लेते हैं ना। अरे यहाँ पे सब सांप की टेंशन लेकर बैठे हुए हैं और तुम दोनों को थीम पार्टी की पड़ी हुई है। सबसे पहले सांप से निपटो, थीम पार्टी कैन वेट। देखो भाई, कंटिन्यू। थैंक यू। देखिए, मैंने अपने प्राप्त सूत्रों से इस खबर की पुष्टि की है कि हमारे इस रिसोर्ट में सांप है। लेकिन आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे डरने की बात कैसे नहीं है देखो भाई, सांप है, कोई पालतू जानवर थोड़ी ना है। और नहीं तो क्या, अरे मेरे विद्युत को तो सांप ने छुआ भी है, अभी तक 103 बुखार है उसे, डरना तो पड़ेगा ना। What? ज्योति भाभी, इन्होंने कहा, ए जालर, इस रिसोर्ट को हम सबको तूने रेकमेंड किया ना, अगर हम में से किसी को भी सांप ने काटा ना तो हम तुझे काटेंगे। देख हर्षद, तू ये इधर सॉरी, देख हर्षद, तू ये काटा काटी की बात मत कर। मैंने सांप से बचने के लिए कुछ फुल प्रूफ प्लान, रूल्स और एसओपीज बनाए हैं, जिनका हम सब लोगों को कड़ाई से पालन करना होगा। कैसे एसओपीज और कैसे रूल्स दक्कू भाई? बताता हूं वन्ना भाभी, जब तक सांप का पता नहीं चल जाता, हमारे इस रिसोर्ट में एक मिनी लॉकडाउन लगेगा और कोई भी अपने पांव जमीन पर नहीं रखेगा। पाँव जमीन पर नहीं रखेंगे तो क्या सर के बल चलेंगे? राजेश भाई, हमें अपने पैरों को सांप से बचाना है, तो इसीलिए बेड पर बैठते वक्त हमें अपने पैर ऊपर लेके बैठने होंगे और कमोड पे बैठते वक्त भी हमें अपने पैर ऊपर लेके बैठने होंगे। और हाँ, सबको 2-2 जीन्स पहनना कंपलसरी है। 2-2 जीन्स कैसे पहन सकते हैं देखो भाई? और नहीं तो क्या, और हम लेडीज तो जीन्स भी नहीं लाई है। नहीं, मैं भी नहीं लेकर आई हूँ। ओके वन्ना भाभी, आप बोल रही हैं तो एसओपी चेंज कर देता हूं। 1 मिनट।
हाँ, सब लोग कंपलसरी 3-3 सॉक्स पहनेंगे और अपने पाँवों को बचाने के लिए बूट का और जूतों का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, पूल एरिया में, गार्डन एरिया में जाना बिल्कुल वर्जित है और नाइट वॉक करना बिल्कुल निषेध है। और जो इन रूल्स का पालन नहीं करेगा उसे 5,000 रुपए फाइन लगेगा। यानी वायरस के वजह से रिजॉर्ट के बाहर लॉकडाउन और सांप के वजह से रिजॉर्ट के अंदर भी लॉकडाउन। डैडी मेरी बात मानो, रिजॉर्ट में सांप नहीं है। अथर्व, रिजॉर्ट में सांप है और ये कंफर्म्ड है। ओके, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए तुम बाहर नहीं निकलोगे। मिनी लॉकडाउन का पालन हम सबको करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। यस वन्ना भाभी, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो। अरे ए, तुम रुको। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। आई नो सर। रिजॉर्ट में रिसर्च करना ही पड़ेगा। रिजॉर्ट के बाहर मुंह पे मास्क पहनो, रिजॉर्ट के अंदर पैरों पे सॉक्स पहनो। पूरा वेकेशन पहनने और उतारने में ही खत्म हो जाएगा। अथर्व चुपचाप पहन ले, ज्यादा स्मार्ट मत बन। क्या गिरा? राज, हाँ वो मेरी रिंग गिर गई। हाँ तो लो। प्लीज तुम उठा दो ना। सखी, हाँ अरे सिर्फ ऐसे झुक के निकालनी है रिंग। नहीं, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है। अब प्लीज ना। सांप है नीचे! सांप 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 है! सांप है! सांप है! सांप है! हर्षद, मैं एक पैर में ही सॉक्स पहनूं क्योंकि दूसरे पैर में जो वो 50,000 वाला टैटू है ना, वो नहीं दिखेगा अगर सॉक्स पहनूंगी तो। नहीं नहीं मम्मी, पहनो, अगर सांप ने काट लिया तो। हाँ ज्योति, सेफ्टी जरूरी है। ये देख, मैंने तो सॉक्स के ऊपर सॉक्स पहना, उसके ऊपर शूज पहना। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। विद्युत, तू डर मत। अगर सांप आएगा ना तो उसके सामने सबसे पहले मैं जाऊंगी और उससे कहूंगी कि नहीं, मेरे बेटे को नहीं, पहले मुझे काटो। हाँ? मम्मी आपको काटने के बाद तो सांप मुझे काटेगा ही ना। ऐसे कैसे काटेगा? तेरे पापा है ना, हम दोनों से पहले हम उन्हें सांप के सामने खड़ा कर देंगे। अरे ज्योति, तू मेरी बलि क्यों चढ़ा रही है? सांप तो तेरे पीछे, वो देख। मम्मी डर गई। तू कितनी डरपोक है ज्योति। क्या प्यार से? हाँ पापा। हाँ दखू, ऐसे क्यों बैठे हो? यम, तुम्हें सांप से डर नहीं लगता? दखू, मैंने एक टीवी सीरियल में नागिन का रोल किया था। पूरे 300 एपिसोड अपने गले में असली नागिन को ओढ़ने की तरह ओढ़ा था। तब से नागिनों की पूरी कौम ने मुझे अपना लिया है। अब नागिनों से डर नहीं लगता। ओह माय गॉड, यानी तुम भी जीती जागती एक नागिन हो? इच्छाधारी नागिन। व्हाट? राज, किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं। हेल्प! एक मिनट। तू क्या वही बैठा रहेगा? तू भी आना। राज प्लीज संभल के। राज क्या है ये? खबरदार ऐसा मजाक दोबारा किया तो जान निकल गई थी हमारी। I'm sorry. हाँ बोलो अर्जुन। सपेरा है? हाँ आ रहा हूँ। सर, ये सपेरा बिरजू है। चलो ये बहुत अच्छी बीन बजाता है, सांप को पकड़ लेगा। अच्छा, एक मिनट बिरजू भैया, अपनी परफॉर्मेंस तुम्हें मुझे नहीं दिखानी है क्योंकि मैं कोई नाग या नागिन नहीं हूँ। अच्छा, इससे पहले तुमने सांप पकड़ा है? सांप, नाग, नागिन, बिच्छू मैं अपनी बीन बजा के यूं पकड़ लेता हूँ। चलो वेरी गुड, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन सांप को पकड़ते ना रिजॉर्ट के पीछे जंगल है, वहां पर छोड़ देना, वरना हमारी रात की पार्टी कैंसिल हो जाएगी। आप फिक्र मत करो साहब, ये सांप हमेशा अपनी जगह बदलते रहता है, इसलिए वो जहाँ होगा वहाँ अब नहीं होगा, और वहाँ होगा जहाँ वो नहीं गया होगा, और फिर वहाँ भी हो सकता है
जहाँ वो पहले गया था। बस यहाँ वहाँ के चक्कर में तुम सांप को पकड़ोगे कैसे? अपनी सुरीली बीन बजाकर, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। अरे भाई ओ बिरजू, अभी बीन मत बजाओ, कहीं सांप यहाँ निकल आया तो हंगामा हो जाएगा। सर आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, ये ना बहुत ही अच्छा सपेरा है, सांप को बहुत जल्दी पकड़ लेगा। चल मैं तुझे दिखाता हूँ, चल 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 जल्दी चल। अथर्वा, अरे तू कमरे से बाहर क्यों निकला? कमरे में जा, वो सपेरा आ गया है, वो सांप नाग नागिन जो भी है ना वो पकड़ा जाएगा। डैडी मैंने रिसर्च किया है, मुझे नहीं लगता कि सांप बीन बजाने से पकड़ा जाएगा। क्या मतलब है तेरा? डैडी सांप को हमारे जैसे कान नहीं होते, सांप किसी भी आवाज, ध्वनि या वाइब्रेशन को अपनी जबड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं। वो सिर्फ वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बीन की रिदम को नहीं समझ सकते। जैसे सपेरे की बीन हिलती है उसी को देखकर सांप हिलता है, और हमें लगता है कि सांप बीन को सुनकर टोल रहा है। हाँ अथर्वा, उस सपेरे के पास शायद सांप पकड़ने की कोई अपनी सीक्रेट टेक्निक होगी, हमें थोड़ी कोई जानकारी है। क्या हम एक्सपर्ट हैं? नहीं, तो हमें चुप रहना चाहिए। बस वो सांप पकड़ा जाए तो सारी टेंशन दूर हो जाए, बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। डैडी सांप है ही नहीं तो कैसे पकड़ेंगे? सर बिरजू ने सांप पकड़ लिया। इतनी जल्दी पकड़ लिया सांप? साहब मेरी बीनी इतनी मादक है कि सांप अपने आप थैले में आ गया। डैडी बिलीव मी, वो बैग में कुछ नहीं है। देखो। अच्छा दिखाओ, सांप दिखाओ। पकड़ा है ना तो सांप दिखाओ ना। अरे दिखाओ, है ना सांप तो दिखाओ। एक अरे दिखाओ, है ना सांप तो दिखाओ। एक ये सांप है? क्या नाटक है? हाँ ये सांप है तुम्हारा? कहाँ है? कहाँ तुम्हारा वो? आई नो मार्फत या कहाँ है? नहीं, तुम्हारे फ्रॉड धंधे बताता हूँ मैं उसको। सर मार्फतिया सर को प्लीज आप कुछ मत बताना। आप हमारे साथ चलिए ना, मैं आपको सब सच बताता हूँ सर, प्लीज सर। सर रिजॉर्ट में एक्चुअली सांप है ही नहीं सर, वो बच्चों को आम तोड़ने से रोकने के लिए मैंने सांप की झूठी बात बोली थी। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताना चाहता था सर, बट जोशीपुरा जी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। बट मेरी बात तो सुनिए सर। नो 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 नो, हमें कुछ नहीं सुनना है। सर और ये सांप की बात पूरी रिजॉर्ट में आग की तरह फैल गई। और ये सपेरे का क्या नाटक है? इसकी क्या जरूरत थी? वो सर एक्चुअली ये अफवाह की बात सुनकर मैंने इसे बुला लिया था। ये बिरजू है सर, बहुत ही अच्छा फोक आर्टिस्ट है, बीन बहुत अच्छी बजाता है, बट इस लॉकडाउन की वजह से फिलहाल इसके पास कोई काम ही नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि ये आएगा और बीन बजाकर सांप को पकड़ने की अगर एक्टिंग करेगा तो थोड़े से पैसे कमा लेगा सर, और इसके परिवार की मदद हो जाएगी। सब मेरे दोस्त को माफ़ कर दीजिए, मेरे कठिन समय में मेरी मदद करने के लिए इसने झूठ बोला। प्लीज मैनेजर से इस बात का पता ना चले और मेरे दोस्त की नौकरी चली जाएगी सर। मानता हूं हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि आजकल अपना घर परिवार चलाने के लिए इंसान को मजबूरी में अपने ईमान के साथ समझौता करना पड़ रहा है। ये लो तुम्हारे पैसे। नहीं साहब, मैं पैसे आपसे नहीं लूंगा। अरे अभी तो तुमने कहा कि पैसों के लिए कर रहे हो और अब ना बोल रहे हो। साहब आपसे बात करके सच बोलने की हिम्मत हुई। अभी कोरोना के चलते मेरी तरह कईयों की नौकरी चली गई है, धंधे बंद हो गए, सबकी हालत खराब है। अगर सब मेरी तरह झूठ बोलने लगेंगे तो देश की हालत और खराब हो जाएगी। मैं जैसे तैसे चला लूंगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये है एक सच्चे कलाकार की ईमानदारी की पहचान। दोस्ती से संभाल कर रखना ये अनमोल है। तुम दोनों की दोस्ती भी बड़ी प्यारी है। अच्छा अब तुम पैसे नहीं लोगे और पैसे तो मुझे तुम्हें देने हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? अगर तुम अपने स्वाभिमान और टैलेंट के बल पर पैसे कमाना चाहते हो तो एक काम करते हैं। आज रात हमारी थीम पार्टी है और थीम हमने अभी तक डिसाइड नहीं की है, तो नागिन डांस थीम रखते हैं। तुम बीन बजाना, हम सब
नागिन की तरह नाचेंगे और तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई भी मिल जाएगी। और रही बात इसकी, ये जो तुम लोगों ने अभी किया है मैनेजमेंट से या फिर तुम्हारे वो आई नो सर से कुछ नहीं कहूंगा। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चों ध्यान दीजिए, मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। मिलिए सांपों को पकड़कर रेस्क्यू करने वाला बहादुर सपेरा बिरजू। अच्छा, सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि हमारे जो बिरजू भैया है वो एक कमाल का फोक आर्टिस्ट है, और जब मुझे पता चला कि वो बीन बजाने में माहिर है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज की पार्टी की थीम हो ओके। तो अब हमारा बिरजू बीन बजाएगा और हम सब उस पर नागिन डांस करेंगे। दूसरी बात यह है कि बिरजू के टैलेंट को हम सोशल मीडिया पर इतना वायरल करेंगे कि उसे काम, नाम और दाम भी मिलेगा। तैयार हैं सब लोग? तो पेश है, खिदमत है पहला कपल दक्षेश और यामिनी जोशीपुरा। यम, लेट्स हैव सम फन। बिरजू बीन बजा।